नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। पिछले कुछ हफ्तों से हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया पोजिशनल ट्रेड्स का। तो लास्ट मंडे को 6 मई को हमने कुछ ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया था पोजिशनल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जो लंबी अवधि के ट्रेड्स होते हैं 3, 4, 6 महीने 1 साल तक के, जिनको हमने आइडेंटिफाई करने शुरू किया था और आपके साथ रीजन शेयर किए थे एजुकेशनल पर्पज से कि आप इन स्टॉक्स को क्यों आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं और इनको आप वॉच लिस्ट पे रख करके ऑब्जर्व करने वाले थे। तो चलिए उसी सीरीज का एक और वीडियो शूट करते हैं विच इज बेसिकली एनालिसिस ऑफ द पोजिशनल ट्रेड्स जो हमने 6 मई को लिए थे। तो शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले लीजिएगा। चलिए, पहला स्टॉक हमने जो आइडेंटिफाई किया था वो था आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। ये एक राउंडिंग बॉटम बना रहा था और इसको हमने 254 से 260 की रेंज में बाइंग के लिए कंसिडर किया था। तो ये स्टॉक जो है क्लोजिंग बेसिस पे इसी रेंज के अंदर में है, 256 के आसपास में ये। तो हमारी एंट्री इसके अंदर में डेफिनेटली हो गई होगी। और हमने ये स्टॉक को इसलिए आइडेंटिफाई किया था क्योंकि ये एक राउंडिंग बॉटम बना रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस वॉज द राउंडिंग बॉटम जो इस स्टॉक ने बना रहा था। और धीरे धीरे यहाँ पर एक प्राइस एक्शन आपको दिख रही थी, हाई कंसोलिडेशन, फिर हाई और फिर वापस कंसोलिडेशन और फिर यहाँ से इस तरफ मूव करेगा, ये हमारे प्लान्स थे। तो हमने इस रीजन से इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर में आप थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर इस स्टॉक ने एक नीचे आया और एक बहुत बढ़िया रिजेक्शन वीक दे करके वापस इस बाइंग लेवल के ऊपर आ गया। इसका मतलब है हमारा जो ट्रेड का एनालिसिस था वो बिल्कुल ही परफेक्ट था। स्टॉक नीचे भी आया है लेकिन नीचे आने के बाद में ऊपर चला गया। पूरा मार्केट वीक रहा है, तो स्टॉक मार्केट वीक होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि 3.92% का इसने वीकली बेसिस, मतलब कल लास्ट दिन में 3.92 4% का मूवमेंट इसने दिखाया था। डेली टाइम फ्रेम पर आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। देखें, ये वीक में हुआ, ये वीक में स्टॉक नीचे आया, कंसोलिडेट किया और फिर वीक का क्लोजिंग इसने बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में बना दिया और इस लेवल के ऊपर ये आकर के बैठ चुका है। इसके वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी हमें कंफर्म करेंगे। देखिए कि ये स्टॉक काफी कम वॉल्यूम के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा है बट ये दो रेड कैंडल्स के अंदर में वॉल्यूम्स आर गोइंग डाउन। और ये रिजेक्शन दिखा रहा है कि स्टॉक डेफिनेटली ऊपर की तरफ जर्नी करने की कोशिश कर रहा है। नीचे आना होता है तो कब स्टॉक्स बहुत जल्दी नीचे आ जाते हैं, बट अगर रिजेक्शन लेकर के ऊपर जा रहे हैं, उसी लेवल पे रह रहे हैं, तो इट इंडिकेट्स के स्टॉक डेफिनेटली यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करने वाले। तो हमारी एंट्री इसके अंदर में हो गई थी और ये एंट्री होने के बाद हमारा बेसिकली जो स्टॉप लॉस था वो 236 का हमने लगाया था और यहाँ पर इस कैंडल का लो देखिए 244 का है। तो ऑलमोस्ट 4% हमारे स्टॉप लॉस से ऊपर ही रहा और वहीं से रिजेक्शन दे दिया। मतलब ये सारे इंडिकेशन हमें बता रहे हैं कि स्टॉक ऊपर मूव होने की तैयारी कर रहा है। अब इस स्टॉक को ले लीजिए, इसमें बने रहिए, वॉच लिस्ट पे लगाए रखिए इसको और जैसे जैसे अपने टारगेट्स की तरफ आता है आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, इसकी मूवमेंट को स्टडी कर सकते हैं। चलिए दूसरा स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया था उसकी बात करते हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। ये हमने 536 से 542 के लेवल में बाइंग के लिए रखा था और इसका रीजन ये था, अगेन एक राउंडिंग बॉटम बना रहा था और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसने एक बड़ा सा रिजेक्शन दिया है इस वीक के अंदर में, ठीक है। और हमारा जो बाइंग लेवल था उसी के ऊपर आकर के ये स्टॉक एक्चुअली आकर के रुक चुका है। इसने लो लगाया 520 का और हमारा स्टॉप लॉस है 500। तो 4% हमारे लो से ऊपर ही है जैसे आदित्य बिरला फैशन रिटेल में था। तो हमारी ये परफेक्ट एंट्री स्टॉक के अंदर में हो गई होगी और ये रिजेक्शन दिखा रहा है कि स्टॉक इज मूव रेडी, गेटिंग रेडी टू मूव अप, ठीक है। आप वॉल्यूम्स भी देखिए, इसके वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स ग्रीन कैंडल पे काफी हाई है, रेड कैंडल्स पे काफी लो है। तो ये स्टॉक भी ऊपर की तरफ जर्नी करने की कोशिश कर रहा है। तीसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था वो था इट वाज अल कार्गो लॉजिस्टिक्स। ये एक रेंज ट्रेड था, 63 से 71 के बीच में हमने बाइंग के लिए इसको रखा था। तो ये रेंज के लोअर एंड पर ही है, 63 से 71 उसी रेंज में आया है। लो भी इसने लगाया 66 का जो हमारी बाइंग रेंज के अंदर में ही है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आपने एंट्री ले ली है इसके अंदर में तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको और इस वीक में वेट कर सकते हैं क्योंकि ये नीचे ही आ रहा है, ठीक है। सो ये अपनी रेंज के लोअर एंड के आसपास में आया, तब आप डीपर एंट्री भी इसके अंदर में
ले सकते हैं। वॉल्यूम्स आर नॉट पिकिंग अप, इसका ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक नीचे नहीं आएगा बड़ी तेजी के साथ में, ये आएगा सिर्फ और फिर रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ ही भागेगा। तो इसके अंदर में भी एंट्री हुई हो तो ठीक, नहीं एंट्री हुई है तो नेक्स्ट वीक में भी आप इसको वॉच लिस्ट पे रखें, स्टडी कीजिए, एंट्री लेवल के पास में आता है तो पेपर ट्रेड करके एंट्री कीजिए, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइजर की सलाह जरूर से ले लीजिएगा। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, ये हमारा इनिशिएटिव पोजिशनल ट्रेड्स का पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।